गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। यूपी नीट की काउंसलिंग आप कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट की नीट की काउंसलिंग आप कर रहे हैं और ऑलमोस्ट उस काउंसलिंग प्रोसेस जो है खत्म होने पर है। इसी दौरान ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 1 की काउंसलिंग है वो ओवरऑल 31 को खत्म हो चुकी है। अब डेफिनेटली आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को लेकर के प्रिपेयर हो रहे होंगे, तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग क्या क्या कट ऑफ होगा और किस तरह के मार्क्स पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज में कॉलेज मिलने का चांस है, इसको लेकर के वीडियो शाम तक या कल तक आएंगे। लेकिन इस वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन है कि लेटेस्ट नोटिस जो आया है एमसीसी का रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन पॉलिसी, तो इस नोटिस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मेन मुद्दा ये है। इसके अलावा एफएमसी में जो आप में से स्टूडेंट्स जो है इंटरेस्टेड थे, तो उसका नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। आपकी रिपोर्टिंग डेट्स जो है वहां पर 1, 2, 3 सितंबर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना रिपोर्ट करके एफएमसी की काउंसलिंग को कंप्लीट करिए और एसएसबी का प्रोसेस कंप्लीट करिए, क्योंकि एफएमसी में एसएसबी और उनके अपने खुद के जो इंटरनल टेस्ट हैं उसके बाद ही सिलेक्शन होता है। अगर आप कहेंगे कि उसका थोड़ा सा डिटेल बता दें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एफएमसी से रिलेटेड डिटेल वीडियो बना देंगे। और इस वीडियो में बेटे बेसिकली बात करना है इस नोटिफिकेशन का। यहाँ पर आप देखिएगा नोटिफिकेशन जो है ये 31 तारीख यानी कल का ही है। तो देखिएगा, काइंड अटेंशन, रेफरेंस इज मेड to the request being received from the candidates who have been allotted seats through state counseling and now want to resign their round 1 seat allotted through MCC। यानी उन स्टूडेंट्स को जिनको इतने स्टेट में राउंड 1 में सीट मिल गई है, वो वहां पर सीट को एडमिशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी वहां एडमिशन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ऑल इंडिया कोटा में रिजाइन करना होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स ने रेजिग्नेशन का जो विलिंगनेस है उसकी वजह से, और कुछ लोगों ने रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई किया है। इन्हीं कैंडिडेट्स को लेकर के ये नोटिस है। सच कैंडिडेट्स कैन रिजाइन देयर राउंड 1 सीट विद इन द पीरियड 2 PM of 31st up to 6 PM of the 3rd September। तो बेटे कल 31 थी, कल से रेजिग्नेशन आपका स्टार्ट हो चुका है और 3 सितंबर तक, यानी आज 1 है, संडे को 1, मंडे को 2 और ट्यूसडे को 3 तारीख है। तो 3 सितंबर तक जो है आप रिजाइन कर सकते हैं। टाइमिंग भी ध्यान रख लीजिएगा, 6 PM ऑफ द 3 सितंबर। तो अभी आपके पास रेजिग्नेशन के लिए 3 डेट्स हैं, अभी 3 डेज आर देयर, 1 सितंबर, 2 सितंबर एंड 3 सितंबर। विदाउट फॉरफिच्योर ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब अगर आप इन डेट्स तक रिजाइन कर देंगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो होगी वो जब्त नहीं होगी, और क्योंकि आप रिजाइन कर देंगे तो आपको सिक्योरिटी मनी वापस चाहिए होगी, तो वो ऑटोमेटिकली एंड में जब काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है उसके बाद वो सिक्योरिटी मनी उसी अकाउंट में वापस होगी जिस अकाउंट से आपने पे किया था। ये भी एक टेक्निकल मैटर है कि इन द सेम अकाउंट इट विल बी डिपॉजिटेड। तो ऐसा ना हो कि आपने किसी साइबर कैफे वगैरह के थ्रू पे कराया था तो उसके अकाउंट में आएगा, करेक्ट। After which they will be considered as the part of the round 2 and same rules will apply on them as applicable for the round 2 counseling। मतलब अगर आप 3 तारीख की शाम 6 बजे तक किसी भी तरह का रेजिग्नेशन नहीं देते हैं और आपको सीट छोड़नी ही है, क्योंकि आपको राउंड 1 में स्टेट में सीट मिल चुकी है, आप वहां जाएंगे, तो फिर अगर आपने गलती कर दी कि 3 तारीख की शाम को 6 बजे तक आपने रिजाइन नहीं किया, तो आप पे जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के जो नियम है, जो भी नियम है, वो सारे आपके नियम वहां पर अप्लाई होंगे, करेक्ट। Candidates are advised to ensure that their resignation letter is generated online through the portal provided by MCC। तो रेजिग्नेशन केवल और केवल ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन में किसी तरह का करेस्पॉन्डेंस आपको नहीं करना है। Candidates are advised to ensure that their resignation letter is generated online through the portal provided by MCC by the allotted colleges, failing which the resignation will be treated as null and void। तो आपको रेजिग्नेशन ऑफलाइन मोड में नहीं करना, ऑनलाइन मोड में करना है। उसके लिए आप उसी पोर्टल पे जाएंगे जो एमसीसी ने जनरेट किया है, और ये अलॉटेड कॉलेज में पोर्टल पे जाकर के आप रिजाइन करेंगे। और अगर आप ऐसे में फेल होते हैं तो आपके रेजिग्नेशन को नल एंड वॉइड माना जाएगा। यानी आप इस तरीके से ऑनलाइन मोड में इनके जो प्रोवाइडेड पोर्टल है उस पे ही जाके रिजाइन करें, अन्य किसी तरीके से रेजिग्नेशन को नल एंड वॉइड माना जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बोल दिया, नहीं माना जाएगा। या आपने ऑफलाइन मोड में क्या किया, कॉलेज में जाकर के वहां पर कोई पत्राचार कर दिया, आपके पास में ही वो कॉलेज है, बहुत दूर नहीं है, आप गए और आपने ऑफलाइन मोड में कोई
फॉर्म भर करके वहां पे दे दिया तो उसे नल एंड वॉइड माना जाएगा, या अदर कोई मोड है, केवल एक ही मोड में आपको रिजाइन करना, दैट इज द ऑनलाइन मोड ऑन द प्रोवाइडेड पोर्टल। तो इस नोटिस में रेजिग्नेशन से रिलेटेड ही बात थी। हालांकि फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है, तो अगर आप रिजाइन नहीं भी करना चाहते हैं तो फ्री एग्जिट भी ले सकते हैं। नियम फ्री एग्जिट के जो है वो लगेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सरिया। थैंक यू वेरी मच।